Hello, dear parents and students of class 7th. How are you all people? I hope you all are fine. तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर संस्कृत का पेपर लेकर आइए। बट अनफॉर्चुनेटली संस्कृत मुझे खुद नहीं आती, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने दोस्त से उसके स्कूल में जो पेपर हो चुका है, वो मँगाया है। अब आपको पिछली बार एक शिकायत रह गई थी कि सर आपने संस्कृत का पेपर तो हमें दिखा दिया, लेकिन उसको समझाया नहीं। तो बेटा मैं समझाऊँ कैसे? मुझे खुद नहीं आता। तो इस बार हमने क्या किया है दोस्तों आपके लिए, अपने दोस्त से पेपर मँगाने के बाद मैंने उस पेपर को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर में दिखाई देगा वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा वो हिंदी में ट्रांसलेशन है, ताकि मैं भी समझ सकूँ और आपको समझा सकूँ। और इसके अलावा रेड में जो आपको दिखाई देगा वो उसके उत्तर होंगे। लेकिन आप लोगों से फिर भी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मज़ाक मत उड़ाइएगा, मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो कहीं मुझसे एरर हो जाए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम मैं आपको कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं बता सकता, मेरे दोस्त ने मना किया है। आवधिक परीक्षा 2 पीटी 2 का क्वेश्चन पेपर संस्कृत क्लास 7। तो यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा चलेंगे। पहले है अपठित अवबोधनम्। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए आइए। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज़ हँसना मत, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। विद्यालयः विद्यायना नाम मंदिरम् अस्ति अतः छात्राः अनुशासनं पालयन्ति गुरवः स्नेहेन शिष्यान् शिक्षयन्ति परिश्रमेण एवं विद्या लभ्यते यः समयस्य सदुपयोगं करोति सः जीवने सफल भवति। ओके, इसका हिंदी में मतलब क्या है? विद्यालय विद्या का मंदिर है। यहाँ छात्र अनुशासन का पालन करते हैं, गुरु प्रेम से शिष्यों को पढ़ाते हैं, परिश्रम से ही विद्या प्राप्त होती है। जो समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है विद्यालयः किम अस्ति, विद्यालय क्या है? और दूसरा है के स्नेहेन शिक्षयन्ति, कौन प्रेम से पढ़ाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है मंदिरम पहले का और दूसरे का है गुरवः। सेकंड क्वेश्चन है उचितम विकल्पम चित्वा लिखन्तु। विद्या कथम लभ्यते, विद्या कैसे प्राप्त होती है? क आलस्येन, परिश्रमेण या निद्रया? तो आपको पता लग गया होगा अब तक कि विद्या प्राप्त होती है परिश्रम से। उसके बाद सेकंड है कः सफलः भवति, कौन सफल होता है? जो खेलता है या फिर जो समय का सही उपयोग करता है या फिर जो आलस करता है? तो करेक्ट आंसर हमें पता चल गया है, करेक्ट आंसर है ख। उसके बाद है पूरे वाक्य में हमें उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्येन उत्तरं लिखन्तु। विद्यालये छात्राः किम पालयन्ति, विद्यालय में छात्र क्या पालन करते हैं? तो वो अनुशासन पालन करते हैं, राइट? और गुरवः कथम शिक्षयन्ति, गुरु कैसे पढ़ाते हैं? प्रेम से पढ़ाते हैं। अब इसको लिखना कैसे है संस्कृत में वो देखिए। तो पहले वाले का आप आंसर लिखेंगे विद्यालये छात्रा अनुशासनं पालयन्ति, विद्यालय में छात्र अनुशासन का पालन करते हैं। और गुरवः स्नेहेन शिक्षयन्ति, गुरु प्रेम से शिष्यों को पढ़ाते हैं। उसके बाद है खंड ख पठित अवबोधनम। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं एक सेंटेंस में। पहला क्वेश्चन है पुत्र्याः जिज्ञासा क्या, मतलब पुत्री की जिज्ञासा क्या थी? और सेकंड क्वेश्चन है कस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिः अब अभवत्, आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पुत्री की जिज्ञासा क्या थी? पुत्र्याः जिज्ञासा मनुष्याः कथम उत्पन्नाः इति, यानी कि पुत्री की जिज्ञासा थी कि मनुष्य कैसे उत्पन्न हुए। और आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्राह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अव अबभ अभवत् अभवत् अभवत्, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो आपको पता लग ही रहा होगा, आपकी संस्कृत मुझसे ज़्यादा बेटर है इस वक़्त। एट लीस्ट यू कैन रीड दिस, आई कैन नॉट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। उसके बाद तीसरा है अग्न्यः कस्य उत्पत्तिः अभवत्, ये अभवत् मेरे पीछे पड़ गया है। अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? और फोर्थ है आहारात के उत्पन्नः, आहार से कौन उत्पन्न हुआ? तो प्रश्न है अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। लिखेंगे कैसे? अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्।
और आहार से कौन उत्पन्न हुए? तो आहार से प्राणी उत्पन्न हुए। लिखेंगे कैसे? आहारात भूतानि उत्पन्नः। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको एक सेंटेंस में जिनका उत्तर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है पहला धर्म का साधन क्या है? आद्यम धर्म साधनम किम? दूसरा है सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या है? श्रेष्ठम आभूषणम किम? फिर है विद्वान कौन है? कह विद्वान अस्ति। और पूजनीय स्थान कहाँ है? गुणीषु पूजा स्थानम किम? तो इनके उत्तर एक-एक करके देख। तो धर्म का साधन है शरीरम। सबसे श्रेष्ठ आभूषण है शीलम। विद्वान कौन है? क्रियावान पुरुष। और पूजनीय स्थान कहाँ है? वी विल से गुणीषु। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10th चैप्टर के बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे सवाल है 10 बालक किस लिए नदी गए थे? बालकः कुत्र स्नानया अगच्छन्। और 10वां कौन था? दशमः क आसीत्, कौन था? तो 10 बालक स्नान के लिए नदी गए थे, नदी पे और क्या ही करने जाएँगे, नहाने के लिए गए थे। और 10वां बालक कौन था? वही बालक 10वां था। आपको याद है जो गिन रहा था वही 10वां था, ठीक है? तो अब इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? बालकः नदीं स्नानाय अगच्छन्, ये पहले का है। और 10वां कौन था? दशमः सः एवं बालकः आसीत्। 10th है खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो इसमें क्या है? प्रश्न 5वां। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है यस या नो में इसका आंसर देना है, आम या न में आपको देना है। पहला है क्या शील सबसे श्रेष्ठ आभूषण है? किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति? तो हाँ, ये है, तो आप यहाँ पर आम लिखो, आम, आम। और क्या शरीर पहला धर्म का साधन है? किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम? तो इसका भी जवाब यस है। तो दोनों ही जगह आप ये लिखोगे आमा। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को भी भर लेते हैं। माँ मेरी कोई जिज्ञासा है, तो यहाँ पर आप जिज्ञासा लिखेंगे। आम्बु मम कचित जिज्ञासा अस्ति। और दूसरा है सबसे पहले डैश से आकाश की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणः से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर आप ब्राह्मण जो भी इसको कहते हैं वो लिखिए। थर्ड है फसलों से डैश की उत्पत्ति हुई, सस्येभ्यः उत्पत्तिः अभवत्। और आहारात डैश उत्पन्नाः, आहार से डैश के डैश उत्पन्न हुए। तो पहले वाले में आप लिख देंगे आहारस्य और नेक्स्ट में आप लिख देंगे भूतानी। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कोष्टक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको चूज करना है, ठीक है? जैसे कति बालकः स्नातुं गतः, कितने बालक स्नान करने गए थे? 5, 12 या 10? तो हमें मालूम है कि 10 जो हैं वो स्नान करने गए थे। फिर है कौन-सा बालक नदी नदी में डूबा ऐसा निश्चय हुआ? कतमः बालकः नद्यां मग्न इति निश्चयः अव्रत अभवत्। प्रथम, दशम या पंचम कौन-सा डूब गया? तो वो दशम जो था, जो खुद गिन रहा था, उसने अपने आप को नहीं गिना था, तो ऐसा लग रहा था कि वो डूब गया। और नेक्स्ट है 10वां कौन था? दशमः क आसीत् नायक पथिक या बालक? तो वो था एक बालक। बालकः कान, ये क्या बोलेंगे? तीर्त्वा पारं गता पुष्करिणीं समुद्रम नदीम। तो बालक किसे पार करके गए थे? तो वो एक नदी को पार करके गए थे। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे रचनात्मक लेखनम। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 5-6 सेंटेंस लिखने हैं। किस पे? आपको टॉपिक दे रखा है भोजन का महत्व। तो पहला हम लिखेंगे भोजन जीवन का आधार है, अन्नम जीवनस्य आधारः अस्ति। और भोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अन्नेन विना कश्चित् अपि जीवित जीविन्तु जीविन्तु न शक शक्नोति। उफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट हाउ यू गाइस आर डीलिंग विद इट, आई डोंट नो। थर्ड है भोजन से शक्ति और स्वास्थ्य मिलता है। अन्नात् बलम स्वास्थ्यम च प्राप्यते। और इसलिए सही को भोजन का सम्मान करना चाहिए। अतः अनस्य आदरः सर्वैः करणीयः। आई होप इसको इसी तरीके से पढ़ते हो। और इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 9, अधोलिखितं चित्र दृष्ट्वा वाक्येषु चित्र वर्णनम लिखन्तु। मतलब आपको ये पिक्चर दे रखी है, आपको इसको देखना है और आपको 5-6 सेंटेंस इसके बेस पे लिखने हैं। तो आप ये पिक्चर एक बार देख लो, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है ये। हम इसके वर्ड्स सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है यहाँ समुद्र का अंदरूनी भाग बहुत सुंदर दिखाई देता है। अत्र समुद्रस्य अंतर्भागः अतीव सुंदरः दृश्यते।
समुद्र में जहाँ लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, समुद्रे जनः स्कूबा डाइविंगम कुर्वन्ति। उसके बाद नेक्स्ट आएगा समुद्र के जल में बहुत सी मछलियाँ और प्रवालशिलाएँ हैं। समुद्र जले बहवः मत्स्य मत्स मत्स्याः प्रवालशिलाः च सन्ति। अध्यापिका छात्रों को समुद्री जीवन के विषय में दिखा रही है। अध्यापिका छात्राणां समुद्रजीवनस्य विषये दर्शयति। ये दृश्य अंडमान द्वीप की सुंदरता दिखाता है। अयं दृश्यः अंडमान द्वीपस्य सौंदर्यं दर्शयति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बड़ी मुश्किल से मैंने ये चैप्टर आपके लिए ढूँढ-ढूँढ के ये पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हों, तो कृपया उनको इग्नोर कर दीजिएगा। मेन मकसद था आपको एक ऐसा पेपर दिखा देना जो कि इम्पोर्टेंट जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।